नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे हैं मापनी प्रायोगिक भूगोल के अंदर जो मापनी चैप्टर उसके अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें अपन ने सरल मापनी की चर्चा कर ली है और अब आज अपन देखेंगे तुलनात्मक मापनी। ठीक है, तो तुलनात्मक मापनी जो होती है किस प्रकार से बनती है, क्या उसकी विशेषताएं होती है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से अपन देखें तो इस मापनी के अंदर दो स्केल एक साथ देखी जा सकती है। दो इकाइयों को एक साथ इसमें दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। ये इसकी विशेषता होती है। एक इकाई के दो पार्ट एक साथ इसमें आ सकते हैं और दो अलग अलग इकाइयां जो है उनके बारे में सरल मापनी में अपन ने देखा था। सरल मापनी में अपन ने देखा कि किलोमीटर और हेक्टामीटर इन दोनों को साथ दिखा दिया। तो यह क्या है, एक ही प्रकार की मापनी है, यानी मीट्रिक माप प्रणाली की दो इकाइयाँ दिखा दी गई थी। लेकिन इसमें अपन देखेंगे कि माप प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है। एक तो मीट्रिक हो सकती है और एक ब्रिटिश माप प्रणाली हो सकती है, ठीक है ना। दोनों की अलग अलग दो दो इकाइयाँ पे अपन एक साथ इसमें दिखा सकते हैं। जैसे इसमें किलोमीटर और हेक्टामीटर, इसमें मील, ठीक है, और फरलांग, इनको एक साथ दिखा सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये चार इकाइयाँ हम एक साथ इसमें दिखा सकते हैं। कैसे बनाते हैं तुलनात्मक मापनी, होती क्या है, किस रूप में इसका अपन बनाते हैं, देखें। ये इसकी विशेषता है। प्रश्न है RF 1:1 1,00,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना करो जिस पर किलोमीटर, हेक्टामीटर व मील फरलांग में दूरी पड़ी जा सके। इस तरह का प्रश्न आता है इसमें। तो इसमें मापनी अलग अलग इसमें देखेंगे अपन, दो इकाइयाँ साथ में इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यदि इसकी स्केल बनाते हैं किलोमीटर और हेक्टामीटर में, तो किस प्रकार से होगी, इसको अपन क्या मानेंगे, सेंटीमीटर मानेंगे यहाँ पे। यानी किलोमीटर और हेक्टामीटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है। 1 सेमी की रेखा धरातल की दूरी बताती है। एक 1,00,000 सेमी को, ठीक है। इसलिए 15 सेमी की रेखा धरातल की दूरी बताएगी बराबर 1,00,000 इंटू 15 बराबर 15,00,000 सेमी, ठीक है। या किलोमीटर में दूरी बताएगी बराबर 15,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000। 1,00,000 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। इसका किलोमीटर बनाएंगे अपन, 5 शून्य से 5 शून्य गई तो कितना आ गया, 15 किलोमीटर आ गया। क्या आया, 15 किलोमीटर बन गया इसका। तो अब इसका बनाते हैं अपन मील और फरलांग का। ये थोड़ा सा इसमें अलग, ये पहला ऑप्शन पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इसमें अपन इसको इंच मानेंगे, क्योंकि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंच होती है मील और फरलांग की, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ देखेंगे कि चूंकि 1 इंच की दूरी, कागज़ पर 1 इंच की रेखा धरातल की दूरी दर्शाती है,
बराबर 1,00,000 इंच को। इसलिए 6 इंच की रेखा। अब देखो इसमें तो 15 सेंटीमीटर की ली है अपन ने, क्योंकि ये इसकी बेस लाइन है, ठीक है ना। पर इसकी जो बेस लाइन है वो कितनी है, 6 इंच की होगी। इसमें ब्रिटिश माप प्रणाली में जो बेस लाइन होगी कितने की होगी, 6 इंच की, और इसमें मीट्रिक माप में कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, याद रखना इसको। तो 6 इंच की रेखा धरातल की दूरी दर्शाएगी बराबर 6 × 1,00,000 बराबर 6,00,000 इंच, ठीक है ना। 6,00,000 इंच होगी। अब इसमें मील दिखाना अपने को, मील में दूरी या मील में दूरी बराबर 6,00,000 डिवाइड बाई 23,360 इंच। इसको कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें मील हो जाएगा। 23,360 का इसमें भाग देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मील हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो मील आएगा उस मील को दर्शाने के लिए अपने को क्या बनानी पड़ेगी, एक रेखिक मापनी की रचना, इसमें सरल रेखिक मापनी की रचना अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं अपन। वन सेकेंड भाई। तो इसमें अपन कैलकुलेटर का सहारा लिया थोड़ा सा, तो इसमें आया है 9.46 मील, ठीक है, 9.46 मील इसमें दूरी आ गई, क्योंकि अपन भाग लगाते भाई समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो 9.46 मील लगभग दूरी आ गई। अब क्या है कि 9.46 मील जो है वो 6 इंच की रेखा पर अपन दर्शाएंगे, तो इसका भाग तो अपन कर नहीं सकते, 9.46 मील का भाग तो कर नहीं सकते, क्योंकि दशमलव में आ गई, तो इसको और कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, और इसको 6 इंच की जो रेखा आधार है उसको छोटा बड़ा कर लेंगे, और ये दूरी है अपन कंप्लीट कर लेंगे, ये वाली दूरी है उसको अपन कंप्लीट या तो 9 मान लेंगे या 10 मान लेंगे। पूर्णांक में 10 मानेंगे तो ये बढ़ जाएगी, और उसको 9 मानेंगे तो ये घट जाएगी, ठीक है ना। तो उस कैलकुलेशन से अपन करें, तो इसमें अपन क्या करेंगे, चूंकि यानी 9.46 मील को पूर्णांक 9 मील मानने पर, ठीक है, तो इसमें 9 मील मानेंगे इसको अपन। तो चूंकि 9.46 मील की दूरी प्रदर्शित होती है 6 इंच रेखा से, कितने इंच की रेखा से, 6 इंच की रेखा से, इसलिए एक की प्रदर्शित होगी 6/9.46, इसलिए 9 मील इसको पूर्णांक कितनी मानी अपन ने, 9 मील माने, तो 9 मील की दूरी प्रदर्शित होगी बराबर कितनी होगी, 6/9.46 इंटू 9, ठीक है ना। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लें। तो ये आ गई अपने 5.70 इंच की रेखा। अब देखो अपन ने क्या किया, 6 इंच की रेखा तो बता रही थी, 6 इंच की रेखा बता रही थी 9.46 मील को, तो अपन ने इसको पूर्णांक में 9 मान लिया,
तो 9 मील को दर्शाएगी 5.70 इंच की रेखा बताएगी इसको। अब इसका क्या है, 9 मील अपने पूर्णांक इसलिए माना है कि इसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा ये डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बनाते हैं मापनी, तुलनात्मक मापनी बनाते हैं इसकी। प्रश्न क्वेश्चन मिला देता हूँ मैं, यहाँ बना लेते हैं। इसमें क्या करना अपने को, एक रेखा बिना माप के लिए अपन ने, उसके ऊपर एक लंब डाल दिया, ठीक है, उसको क्रॉस करता हुआ, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले मीट्रिक माप वाली दिखाते हैं अपन 15 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर की रेखा है उसके अनुसार, तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 15 सेमी की रेखा है तो इसके 15 भाग कर लेते हैं, या तो इसके 15 भाग अपन ने किए तो एक भाग इधर रख लेते हैं, या हम इसके कर लेते हैं 5 भाग, तो एक भाग 3 का हो जाएगा, मान लेते हैं हम इसके 3 सेंटी के भाग कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 3 4 ये 5, ये 15 सेमी की रेखा थी, इसके अपन ने कितने भाग कर लिए, 5 भाग कर लिए। एक भाग उपविभाजन के लिए साइड में रखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 3 6 9 12, तो ये किलोमीटर वाली जो इकाई थी ना 15 किलोमीटर, ये दर्शाने के लिए, ठीक है। 3 के अंतराल से इसमें 3 रह गया, ये 3 सेमी की रेखा है, इसमें 3 किलोमीटर है, क्योंकि 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर, यानी 15 सेमी में 15 किलोमीटर दिखा रहे ना अपन, इसमें 15 सेमी बराबर 15 किमी, तो 1 सेमी बराबर 1 किमी, ये तो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें 3 किलोमीटर रह गया, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर होता है, कितना हेक्टामीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है, इसकी सारणी अपन ने दे रखी है ऑलरेडी अपने, ठीक है ना। तो इसमें 10 हेक्टामीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर हो गए, 3 किलोमीटर बराबर 30 हेक्टा हो गए ना, 3 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टा हो गए, 30 हेक्टामीटर हो गए, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिख देंगे, इसके 3 भाग कर देंगे उपविभाजन में, 10 20 और 30, यहाँ लिख देंगे हेक्टामीटर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्टामीटर, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, तो ये तो बन गई अपनी कौन सी मापनी, मीट्रिक माप, RF 1:1,00,000, RF में ये लिखेंगे। अब इसमें दूसरी इकाई ये दिखाएंगे अब, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो 2 इकाई अपन ने दिखा दी, तुलनात्मक मापनी बना रहे हैं, इसमें देखो किलोमीटर दिखा दिया और हेक्टामीटर दिखा दिया, ठीक है ना, किलोमीटर दिखा दिया और क्या दिखा दिया, हेक्टामीटर दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरी वाली मील और फरलांग की जो ब्रिटिश माप प्रणाली है उसकी अपन बनाते हैं, तो इसमें इस रेखा के समानांतर यहाँ से एक रेखा डालेंगे, इसके समानांतर, ठीक है, इस रेखा की समानांतर एक रेखा डालेंगे, कम से कम 2 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब इसमें ये तो शून्य रहेगा, इसका ये जो खड़ी लाइन है इसमें शून्य, इसमें जहाँ काट रही है तो शून्य रहेगा। इस 5 ये रेखा कितनी होगी, 5.70 इंच की होगी, कितने इंच की होगी ये रेखा, ये जो अपन ने डाली है वो बिना माप की डाली मैंने अभी तक, 5.70 इंच की होगी। इसमें दिखाने हैं 9 मील, तो या तो हम इसके 9 भाग कर देते हैं 5.70 इंच के, या कर देते हैं इसके 3-3 के अंतराल से 3 भाग, 3-3 के अंतराल से या कितने का भाग कर देते हैं, 3 भाग कर देते हैं। तो 5.70 भाग 3 करेंगे तो 1.9 इंच का 1 भाग आ जाएगा। तो इसको अपन 3 भागों में बांट देंगे, क्योंकि इस जगह के अपन 3 भाग कर देते हैं, तो इसको 3 भाग करते हैं तो 1.9 इंच का 1 भाग आएगा, और ये जो 1.9 इंच आया है बराबर दिखाएगा कितने मील को, 3 मील को, क्यों 3 भाग किए अपन ने। पूरी रेखा जो 9 मील को 5.70 इंच की पूरी रेखा 9 मील को दिखा रही है, इसके अपन ने 3 भाग किए, 3 इसलिए किए कि 9 मील में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें एक भाग 1.9 इंच का आया,
ठीक है। 1.9 इंच का कितने भाग को दिखा रहा है? 3 मील को दिखा रहा है, समझ गए। तो इसमें इसके 3 भाग करेंगे। अब यहाँ ये रखना है कि 1.9 इंच इधर रखना है, ठीक है। 1.9 इंच है वो इस साइड में रखना है, ये 1.9 इंच, फिर दूसरा 1.9 इंच और तीसरा 1.9 इंच। 1 2 3 भाग कर दिया, एक्स्ट्रा उसको इरेज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 6, आगे लिख देंगे मील, ठीक है। अब ये 3 मील बच गए। 1 मील बराबर 8 फरलांग होते हैं, ये सारणी में दे रखा है। 1 मील बराबर 8 फरलांग, क्योंकि इसमें अपने को 2 इकाई दिखानी है। कौन कौन सी? एक तो मील और दूसरी उसके आगे की फरलांग। तो 1 मील बराबर 8 फरलांग होते हैं, सारणी पहले से डाली हुई है। तो अब देखो यहाँ 3 मील के कॉलम है, तो ये भी 3 मील का कॉलम है। 1 मील बराबर 8 फरलांग है, तो 3 मील बराबर कितना हो गया भाई? 24 फरलांग। 3 मील बराबर कितना हो गया? 24 फरलांग। या तो इसके 3 टुकड़े कर देंगे अपन, बराबर बराबर 8, 16 और 24 फरलांग लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? फरलांग। तो ये तो हो गया, ये वाला विभाजन है इसको, ये तो हो गया उप विभाजन। और ये जो है यहाँ वाला, ये इधर वाला विभाजन है, ये हो गया मुख्य विभाजन। इस प्रकार से मापनी बना लेते हैं। अब इसमें नई चीज़ आपने क्या देखी? तुलनात्मक और सरल मापनी में अंतर क्या देखा? ये तो आपने नोट कर लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें नई चीज़ अपन ने क्या देखी? सरल मापनी सिर्फ इतनी थी जिसमें 2 इकाई दिखा रहे थे, एक मीट्रिक माप की दिखा दो, चाहे ब्रिटिश माप की दिखा दो। तुलनात्मक मापनी में अपन 2 इकाई दोनों की, दोनों प्रणालियों की 2 इकाई, 2 इसकी है 2 इसकी है, किलोमीटर और हेक्टामीटर, मील और फरलांग। यानी तुलनात्मक मापनी में 2 प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं, 2 माप प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बात और, दोनों की 2 इकाइयां दिखा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, इसमें दोनों की 2 इकाइयां अपन दिखा सकते हैं, ठीक है, और 2 साथ में दिखा सकते हैं। तो इसका नाम है भाई तुलनात्मक मापनी। क्या ये? तुलनात्मक मापनी। सरल है, कोई ज़्यादा वैसे नहीं है, काफ़ी इजी प्रणाली है, लेकिन बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चले आगे, यहाँ से आप नोट करो तो कर लो। अगली है कर्णवत मापक। अगला बिंदु होगा इसमें कर्णवत मापक, उसकी चर्चा भी करते हैं। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तय तिथि 29 और 28 जून आ चुकी है। आगे बढ़ने के भरोसे मत रहे और तैयारी में लग जाए, ठीक है ना। बेसिकली रिवीजन शुरू कर दें, थोड़ा सा स्पीडली पढ़ना शुरू कर दें, टेस्ट सीरीज वाले जो प्रश्न थे उसको पढ़ना शुरू कर दें, जो चीज़ नहीं आ रही उसको एक बार लाइटली थोड़ा स्पीडली देख लें, ठीक है ना। तो अब अगली मापनी होगी कर्णवत मापनी। इसमें अपन क्या करेंगे? कर्णवत मापनी में, इस मापनी में एक माप प्रणाली की तीन इकाइयां दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 इकाइयां एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे प्रश्न इसका आता है कि RF 1:100 पर एक कर्णवत मापक की रचना करो जिस पर मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर
में दूरियां पढ़ी जा सके, ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखो RF 1:100 है, मीट्रिक माप प्रणाली है, बनाना क्या आपको, कर्णवत मापक बनाना है। तो इसमें 3 इकाइयाँ हैं। अब ये ध्यान रखना है, इसमें तीनों इकाई बड़ी इकाई कौन सी है, मीटर। ठीक है, तो चूंकि 1 सेमी की रेखा, छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है इसकी, सेंटीमीटर होती है। मिलीमीटर सबसे छोटी होती है, लेकिन उसको काम में नहीं लेते अपन, है ना, अधिकतर अपन काम में लेते हैं सेंटीमीटर को। 1 सेमी की रेखा धरातल की दूरी बताती है बराबर 100 सेमी को। ठीक है, इसलिए 15 सेमी की रेखा आधार 10 भी ले सकते हैं, BSR ने 10 कर दिया था पहले। 10 सेमी की रेखा धरातल की दूरी बताएगी बराबर 100 × 15, सॉरी 15 सेमी की रेखा बराबर 1500 सेमी। इसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी पूछी है, मीटर, फिर डेसीमीटर, उसके बाद में सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी इकाई इसकी 1500, जो सेंटीमीटर, इसका क्या बनाएंगे अपन, मीटर बनाएंगे, या मीटर में दूरी बताएगी बराबर कितना हो गया, 1500 डिवाइड बाई 100। 100 से डिवाइड क्यों किया, 15 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यह सारणी डाल रखी है अपन ने। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। पूरी सारणी अपनी डाली हुई है। तो 15 मीटर को दर्शाएगी 15 सेमी की रेखा। कर्णवत मापक बनाएंगे, 15 सेमी की रेखा लेंगे, उसको बराबर 5 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, बराबर 5 भाग करेंगे स्केल के माध्यम से। 5 भाग में बांटेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 15 सेमी है, 5 सेमी में तो 3 दिन का भाग हो गया ना, 3 6 9 और 12 मीटर। यहाँ कितना मीटर रह गया, 3 मीटर रह गया। इसका उपविभाजन कर देंगे, 1 और 2 3, 1 2 3, ये मीटर हो गया। ठीक है, समझ गए, ये 3 मीटर हो गए ना। इसमें पूछा क्या है, दूसरी इकाई डेसीमीटर। तो यहाँ उपविभाजन में डेसीमीटर दिखाएंगे। तो 1 डेसीमीटर में, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 3 मीटर में कितने हो गए, 30। तो 10 से 20 और 30, ये क्या हो गए, डेसीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 इकाई तो 7 हो गई, ये तो मीटर आ गया, ये दिखा दिया, 1 डेसीमीटर दिखा दिया। अब तीसरी इकाई कर्णवत मापने के रूप में दिखानी है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लंब डालेंगे, जो उपविभाजन है उसके ऊपर, ये उपविभाजन है, ये मुख्य विभाजन है। ठीक है, इसके ऊपर लंब डाला अपन ने। ये स्केल कुछ इस प्रकार से बनती ही है, लाइन टेढ़ी है तो बुरा मत मानना, अच्छी बना देंगे। स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छी सुंदर बनाएंगे। ये बराबर बराबर स्केल से आप तो बनाओगे। इसके ऊपर लंब डाला, ठीक है, या तो आधा सेंटी का भाग ले लो या 1 सेंटीमीटर का ले लो। 1 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। आधा सेंटीमीटर के गैप लेकर के अपन क्या करेंगे, इसके 10 भाग कर देंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके 10 भाग कर दिए, आधा सेंटीमीटर के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, अब ये जो अपन ने विभाजन कर रखा था 10 20 और 30 का डेसीमीटर का, इसके हिसाब से इसके ऊपर यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे 3 भाग इसके। फिर यहाँ से इस पर यूं लंब डालेंगे, पहला भाग दूसरे से मिलेगा, दूसरा तीसरे से मिलेगा, यूं। तो ये जो भाग है ना, ये कर्णवत हो गया अब। और यहाँ अपने क्या दिखाया,
0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सेमी दिखा दिया है। तो यहाँ मीटर दिखा दिया है, यहाँ डेसीमीटर दिखा दिया, यहाँ सेंटीमीटर दिखा दिया ना। तो कर्णवत मापने में 3 इकाइयाँ एक साथ दिखा सकते हैं। कितनी इकाइयाँ? 3 इकाइयाँ एक साथ दिखा सकते हैं। ठीक है। अब पूछ ले इसमें कि भैया इसके अंदर आप बताओ, दूरी दिखाओ। पूछ ले 6 मीटर, 20 डेसीमीटर और 50 सेंटीमीटर, इस दूरी को दर्शाओ। डायग्राम दे दे कि भाई ये दिखा के बताओ कौन सा सही है। तो अपन को क्या करना है, ये 0 है, 0 से इधर वाली मीटर है तो कितनी मीटर? 6 मीटर लेनी है, तो ये 6 है। तो यहाँ से ये जो खड़ी भाग है, यहाँ से यहाँ तक तो 6 मीटर आ गया अपना, ये वाला। ठीक है ना, ये तो 6 मीटर हो गया ना। उसके बाद में डेसीमीटर कितना पूछा? 20। तो ये 20 वाला लाइन यहाँ तक है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 डेसी आ गया। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है 50 सेंटीमीटर, तो इसमें 50 वाली रो कहाँ है? 40 और 60 के बीच में ये 50 है। ठीक है ना, 40 और 60 के बीच में ये है 50। एक मिनट भाई, दस से 20, 30, 40, 50, हाँ ये वाली है। ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये रेखा जो 20 वाली इसको कहाँ काट रही? यहाँ काट रही है, यहाँ पे, यहाँ काट रही है ना। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ ये दूरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगी। इस रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो यह है कर्णवत मापक, जिसमें 3 इकाइयाँ एक साथ अपने दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। इसको बोलते हैं कर्णवत। इसी प्रकार से अपन ब्रिटिश माप प्रणाली है उसकी भी कर्णवत इकाई है बना सकते हैं। उसमें 1 इंच छोटी इकाई है और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो इसके अपन 12 भाग कर लेंगे यहाँ पे, या 6 भाग कर लेंगे, 2-2 के अंतराल से दिखा देंगे। ठीक है ना, 4 कर देंगे 3-3 के अंतराल से दिखा देंगे, 3 करेंगे 4-4 के अंतराल से दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको कर्णवत मापनी है वो अपन बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न आएगा तो इसी तरह का आएगा, भाई कर्णवत के इनमें से कौन सी मापनी जिसमें एक साथ 3 इकाइयाँ दिखा सकते हैं? इनमें से कौन सी ऐसी मापनी जिसके अंदर है 2 माप प्रणालियों की 2-2 इकाइयाँ दर्शा सकते हैं? ठीक है ना। तो ये मापक आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इजीली इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।